إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक दफ़ा बैठे हुए थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे 4 सवालात किए। पहला सवाल यह था कि मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, कि आज रोजा किसने रखा हुआ है। फ़क़ाम अबू बकर फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, अर्ज करने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने रोजा रखा। फिर आपने पूछा मन तबी मिनकुमुल जनाइज़, आज तुम में से जनाजा किसने पढ़ा हुआ। तो फ़क़ाम अबू बकर, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला खड़े हो गए, अर्ज करने लगे अल्लाह के रसूल मैंने आज जनाजा भी पढ़ा है। फिर आपने पूछा मन अतआमा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, आज किसी गरीब मिस्कीन को अल्लाह के लिए खाना किसने खिलाया। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु अकेले खड़े हो गए, अर्ज करने लगे अल्लाह के हबीब आज एक मिस्कीन को मैंने भी खाना खिलाया। फिर आपने पूछा मन आदा मिनकुमुल मरीज़, तुम में से कौन है जिसने आज किसी मरीज की तीमारदारी की। बीमार को पूछने के लिए कौन गया। तो फ़क़ाम अबू बकर, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर खड़े अर्ज करने लगे अल्लाह के हबीब मरीज की तीमारदारी मैंने की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मज्तमाना फिमरिइन इल्ला दखल अल जन्नह, ये खूबियां एक ही दिन में जन्नती आदमी में इकट्ठी हो सकती। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती कि जिनकी फितरत में अल्लाह ने अच्छाई और नेकी रखी हुई। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। अल्लाह पाक फरमाता है जिसको खर्च करने की आदत, अल्लाह ने माल दिया है तो उसकी आदत है इस माल से मैंने लोगों का फायदा करना, लोगों को फायदा पहुंचाना। वत्तक़ा, और अल्लाह से डरने वाले, बच बच के डर डर के जिंदगी गुजारे कि कोई भी बुरा काम मैं ना करूं। वसद्दक़ बिल हुस्ना, और नेकी से प्यार करने वाला, अच्छाई की तस्दीक करने वाला हो। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, अल्लाह कहता है
हम उसकी जिंदगी को नेकियों के लिए आसान कर देते, नेकियों के रास्ते उसके लिए आसान हो जाते। जनाब सिद्दीक इन लोगों में से सरे फहरिस्त, ये वो हस्ती हैं जिनकी अच्छाइयों को काफर भी मानते थे, काफर भी। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने एक दफा सामान कंधे पर रख और मक्का छोड़ रहे, रास्ते में काफरों का एक सरदार मिला, इब्ने दुगना। उसने कहा अबू बकर ये सामान उठा के किधर जा रहे? कहने लगे आपके मक्का वाले तो जीने नहीं देते, मैं मक्का छोड़ के जा रहा। काफरों के सरदार ने जनाब अबू बकर सिद्दीक का सामान पकड़ लिया। कहता है अबू बकर मैंने तुझे नहीं जाने दिया, इन्ना मिस्लक ला यखरुजु वला युखरज, बुखारी शरीफ में इसे बात। कहता है तुझ जैसों को ना अपना वतन छोड़ना चाहिए और ना लोगों को निकालना चाहिए, तुझ जैसा बंदा बस्ती में होना चाहिए। फिर वो काफर शुरू हो, उसने कहा इन्नका लतसिलुर रहीम, तुझ में कसूर क्या है? तू अपने रिश्तेदारों का भला करता, रिश्तेदारों का बड़ा ख्याल रखता। व तहमिलुल कल्ला, जिनका बोझ कोई नहीं उठाता, अबू बकर तुम उनका बोझ उठाते। जिनको मुआशरे में वैल्यू नहीं दी जाती तुम उनको वैल्यू देते हो। व तक़सिमुल मादूम, जिस घर में कमाने वाला नहीं होता तुम कमा कमा के उनके खर्चे पूरे करते। व तक़रिज़ ज़ईफ़, और तुम ही तो हो कि मक्का में कोई आ जाए जिसको कोई मेहमान बनाने के लिए तैयार ना हो तुम उसकी भी मेहमान नवाजी करते हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला में ये अच्छाइयां इस्लाम से पहले भी पाई जाती। इन्होंने इस्लाम से पहले भी कभी शराब नहीं पी, कभी चोरी डकैती नहीं की, फितरती तौर पे अल्लाह इंसान थे, अल्लाह खूबियों और सिफात के मालिक थे। अल्लाह पाक कहता है फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, जो अच्छाइयां करने वाला, नेकियां करने वाला हो, नेकी पसंद, लोगों का भला करने वाला हो, अल्लाह कहता है हम उसको उरूज देते, हम उसको शान देते। फिर शान वो मिली उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। अल्लाह ने अंबिया के बाद फिर सिद्दीकीन का जिक्र कि पैगंबरों के बाद सबसे आला मुकाम सिद्दीक का है। और ये सिद्दीक वो है जिनको सदाकत सिद्दीकियत का लक़ब अल्लाह के महबूब पैगंबर ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक कहते हैं। सहीहुल बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक से निकले, सामने और पहाड़ आया, जनाब अबू बकर आपके साथ है, जनाब उमर आपके साथ है, जनाब उस्मान आपके साथ। चलते चलते वो पहाड़ पे चढ़े, तहर्रकतिल उहद, उहद पहाड़ हिलने लगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर कदम मारा, उस बुत उहद, ऐ उहद ठहर जाओ, फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। क्यों झूम रहे हो? तुझ पे आज अल्लाह का पैगंबर आया है और एक सिद्दीक आया है और दो शहीद आए। जनाब उमर फारूक शहीद हुए,
सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला शहीद हुए और बाकी दो बचे। उनमें से एक अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं और दूसरे जनाब अबू बकर सिद्दीक। सिद्दीक का अंबिया के बाद सबसे पहला मुकाम। और एक दफा मुस्लिम शरीफ में मैंने पढ़ा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जनाब अबू बकर सिद्दीक आपके साथ है, जनाब उमर फारूक है, जनाब उस्मान है, जनाब अली पाक है, तला जुबैर है, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आपके साथ हैं। चलते चलते आप हिरा पहाड़ी पे चढ़े। गारे हिरा पहाड़ी वो है जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान के नुज़ूल का आगाज हुआ था। आप उधर गए, हिरा पहाड़ी भी हिलने लगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी उसको हिरा ठहर जाओ, हिरा हिलो नहीं, मा अलैका इल्ला नबीयुन व सिद्दीकुन व शहीद। तुझ पे आज या नबी है या सिद्दीक है या शहीद। उधर भी जनाबे उमर फारूक है वो भी शहीद हुए, जनाबे उस्मान है वो भी शहीद हुए, जनाबे अली पाक है वो भी शहीद हुए, तला जुबैर भी शहीद हुए। सिद्दीक एक वो जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। इसलिए जनाबे उमर फारूक भी कहा करते थे, कहते थे लोगों लौ वुज़िना ईमान अबी बकर अला ईमान अहलिल अर्ज़ लरजहा ईमान अबी बकर। अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान को तोल ले, जनाबे अबू बकर सिद्दीक अकेले का ईमान एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में सारे सहाबा के ईमान को तोल दिया जाए, जनाबे अबू बकर सिद्दीक का ईमान सबसे ज्यादा। जनाबे अबू बकर सिद्दीक मजबूत ईमान वाले। काफिर भी जानते थे कि मोहम्मद ज़ीशान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इनका सबसे बड़ा लीडर जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। बुखारी शरीफ में लिखा है ओहद के मैदान में जब 70 आपके जानिसार शहीद हो, बड़ी परेशानी हुई और दुश्मनों का जोर भी अल्लाह के महबूब पैगंबर की तरफ था कि इनका काम खत्म कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंधा जख्म, आपके चेहरे मुबारक में जो लोहे का आपने खोल पहना हुआ था, जिसको आप हेलमेट कह सकते, उसकी कड़ियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक में धनस। एक सहाबी ने अपने दांतों से निकालना चाहा, उनका दांत टूटा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल होके खाई में गिरे। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, काफिरों के लीडर थे। वो दंदनाते फिरते और आवाज दी, उस ऊंची जगह खड़े होके आवाज दी, अफिल कौमी मुहम्मदुन, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ला तुजीबू, इसको जवाब नहीं दिया। सलासा मर्रात, उसने 3 बार दोहराया, किधर है तुम्हारे पैगंबर? जब जवाब ना आया तो फिर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला बोले अफिल कौमी अबू बकर, क्या कौम में अबू बकर भी रहा है या वो भी चले गए, वो भी मार दिया? आपने फरमाया जवाब नहीं। यही समझ आती है कि अल्लाह के महबूब पैगंबर देखना चाहते थे कि इनको सबसे ज्यादा तकलीफ किस किस की। उसने फिर आवाज, ओ अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर है तुम में? आगे से खामोशी। 3 बार नाम लिया, फिर वो बोले अफिल कौमी इब्नुल खत्ताब,
क्या खत्ताब का बेटा उमर है? आपने फिर फरमाया जवाब नहीं। उसने 3 बार आवाज दी, ललकारा। जब आवाज ना आई तो फिर वो अपने बुजुर्गों का नाम लेने लगा। ओल हुबुल, वाह हुबुल, आज तो तूने इनके सारे लीडर खत्म कर दिए। ओल हुबुल। जब रब की तौहीद के बात आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यब्नल खत्ताब अजिब, उमर उठो। इसको जवाब जनाब उमर फारूक बोले, कहा जिन जिनका तुमने नाम लिया है वो सारे ही जिंदा है। तुम्हारे इलाज के लिए अल्लाह ने उन सबको जिंदा रखा हुआ है। तुम हुबुल की बात कर रहे हो और कहता है लना उज्जा वला उज्जा लना। तुम्हें फतह कैसे मिल सकती है? हमारे पास तो बुजुर्ग उज्जा है जो हमारी मदद करता है, जिसको हम गैबी मदद के लिए आवाज देते हैं। तुम्हारा उज्जा का। जब उसने ये आवाज दी तो जनाबे उमर फारूक को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम भी को अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम। अल्लाह हमारा दोस्त है और इस तरह का दोस्त तुम्हारा नहीं है। जिस तरह की मदद मेरा रब कर सकता है, इस तरह का मददगार तुम्हें मिल भी नहीं सकता। और उसने कहा, ऐ मुसलमानों, अल यौमा यौम बद्र, आज हमने बदर का कर्जा चुका दिया है। बदर में तुमने हमारे 70 मारे, आज हमने तुम्हारे 70 मार दिए। जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि ये बराबरी कैसे हो सकती? कतलाना फिल जन्ना व कतलाकुम फिन नार। बदर में जितने हमारे शहीद हो गए वो तो जन्नत में गए, उनकी तो आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी कामयाब हो गई। और जितने तुम्हारे मारे गए वो तो सीधे आग में। ओहद में जितने हमारे शहीद हुए वो तो जन्नतों में चले गए। बदर में तुम्हारे जितने मारे गए वो आग में गए। बराबरी कैसे? तो काफर भी जानते थे कि इनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो बड़ा लीडर है वो जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। मक्का में काफरों में हलचल मची उस वक्त थी। जनाबे अबू बकर सिद्दीक जब ईमान लाए, पहले तो इन्होंने इस मामले को संजीदा लिया ही नहीं, क्योंकि कोई भी वडेरा सरदार मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं थे। गुलाम मुसलमान होते थे, गरीब लोग मुसलमान होते थे। हदीस पाक में मैंने पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों को वैल्यू देने लगे। उन्होंने वैल्यू ऐसी देखी ही पहली दफा। सरदारों के हां, वडेरों के हां गुलामों की वैल्यू उनके कुत्तों से भी कहीं गुजरी थी। लेकिन कुर्बान जाए मेरे महबूब पैगंबर, उनको भी आला अखलाक से मिलते। आपके अखलाक को देख के गुलाम मुसलमान हो गए, कलिमा पढ़ने लगे कि इस्लाम के यहां गुलामों की भी कितनी वैल्यू है। सरदारों में से, ताजरों में से सबसे पहले जो मुसलमान हुए वो जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। हालांकि जब आपने नबूवत का ऐलान किया, दावत दी है, जनाबे सिद्दीक मक्का में कारोबार के लिए गए, वापस आए। इनके दोस्त हकीम बिन हिजाम ने कहा कि यार तेरे दोस्त ने बड़ी अजीब बात की। क्या कहा? वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बना दिया, मैं अल्लाह का रसूल बन गया हूं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे महबूब पैगंबर के दरवाजे पे आप बाहर आए, परेशान थे। कहा अल्लाह के हबीब सुने, आपने नबूवत का ऐलान कहा है तो ऐसे ही, लेकिन
कोई सरदार इस बात को मानने के लिए तैयार है। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के हबीब, कोई नहीं मानता, लेकिन अबू बकर आपको मानता है, क्योंकि आपने कभी झूठ बोला ही नहीं। जो बंदों के मामलात में झूठ ना बोले, वो अल्लाह के मामले में झूठ कैसे बोल सकते। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मुसलमान हुए, मक्का में कोहराम बरपा हो, चलो सिद्दीक भी बेदीन हो गया, साबी हो गया। फिर जनाब अबू बकर सिद्दीक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा, इतना दिफा किया कि मेरे महबूब पैगंबर जनाब सिद्दीक के दिफा की बात अक्सर किया करते थे। एक दफा नबी अलैहिस्सलाम को दुश्मनों ने बैतुल्लाह में पकड़ा हुआ, उतबा ने कपड़ा मेरे हबीब के गले में डाला हुआ है। आवाज किसी ने उठाई कि ये तो मारने लगे। इतने में जनाब अबू बकर सिद्दीक आए, दौड़ते हुए आए, उतबा को धक्का दिया और अल्लाह के महबूब पैगंबर के ऊपर झुक गए और कहने लगे, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम उसको मारते हो जिनका जुर्म यह है कि लोगों बुत रब नहीं है, रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उन्होंने मेरे हबीब को पकड़ा, जनाब सिद्दीक को पकड़ा, इतना मारा कि जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बेहोश हो। फैमिली वाले आए, खानदान वाले आए, उठा के ले गए। काफी देर के बाद होश आई, सारा खानदान चारों तरफ बैठे। जनाब अबू बकर सिद्दीक में होश में आने के बाद सबसे पहला सवाल किया कि मेरे महबूब पैगंबर का क्या। खानदान वाले झगड़ा करने लगे कि तुम अपनी हालत तो देखो, उन्हीं की खातर तुम्हें कितना मारा। बुरा भला कहते हुए खानदान वाले उठे। मां आई, कहा अबू बकर खा लो, कुछ पी लो। बोला मां, मैं उतनी देर तक कुछ ना खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक पता ना करके आओ कि मेरे महबूब पैगंबर का क्या। जनाब अबू बकर सिद्दीक की वफाएं मुश्किल वक्त का साथी भूला नहीं करता। जनाब अबू बकर सिद्दीक और जनाब उमर फारूक की एक दफा चमकलस हो गई तो मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त मदीने में मजमा इकट्ठा किया और आपने खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, हल अंतुम तारिकू ली साहिबी, क्या तुम मेरी खातिर मेरे साथी को छोड़ नहीं सकते? अबू बकर पे दरगुजर नहीं कर सकते तुम? अरसलनी अल्लाहु बिल हुदा व दीनिल हक, अल्लाह ने मुझे सच्चा दीन देकर भेजा। मुझे सब याद है जब मैंने वो दीन तुम में पेश किया, कुल तुम कज़ब्ता, तुम सब उस वक्त कह रहे थे झूठ बोल रहे हो। वक़ाल अबू बकर सदक़ता, उस वक्त चौकों में, चुराहों में, बैतुल्लाह में सरदारों के सामने खड़े होके उस वक्त अबू बकर कहता था सदक़ता, आप सच कह रहे हैं। उस वक्त जनाब सिद्दीक ने मेरा साथ, हल अंतुम तारिकू ली साहिब, तुम मेरे लिए मेरे साथी को तंग ना किया करो। फवासानी बिनफ्सिही व माली, फिर इसने मुझे अपना आप भी मुझ पे फिदा किया और अपना माल भी मुझ पे फिदा। अल्लाह के महबूब पैगंबर जैसे कहते जाते, जनाब सिद्दीक माल लुटाते जाते। दो मेरे हबीब के यादगार सफर है, एक मेराज का सफर है और दूसरा हिजरत का सफर है। मेराज के सफर में भी जनाब सिद्दीक का अलग ही मुकाम। अबू जाल ये बात सुन के निकला, कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि महीनों का सफर एक ही रात में
और फिर वापस, और फिर यही नहीं कहता है मैंने सातों आसमानों की सैर निकला कि जो जो इनकी तस्दीक करने वाले हैं वो छोड़ जाए। कुर्बान जाए, अल्लाह का करना ऐसा है। पहली मुलाकात ही जनाब अबू बकर सिद्दीक से हुई। सारा वाकया सुनाया कि तेरा साथी यूं कह रहा है। अबू बकर भला ऐसा हो सकता है? कहा दुनिया का कोई आदमी कर नहीं सकता, लेकिन अगर मेरे महबूब कह रहे हैं तो वो सच कह रहे हैं, क्योंकि मेरे हबीब की बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह ने कुरान उतार दिया, अल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ी व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। एक ही लफ्ज में अल्लाह ने नबी और सिद्दीक को इकट्ठा कर दिया। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, अल्लाह कहता है ये है मेरे करीबी, ये है मुत्तकीन लोग। एक सच्चाई लेके आता है, दूसरा उनकी तस्दीक करता है। अल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ी व सद्दक़ बिही। और दूसरा सफर आज का आपका हिजरत वाला। कुर्बान जाए, अल्लाह को पता था सारी सदियों का हिजरत का सारा सफर, मैं कहता हूं अल्लाह ने मेरे सिद्दीक की अज़मत के लिए बनाया है। अगर अल्लाह चाहता बुराक भेज दे कि जाओ मेरे पैगंबर को जिब्रील उठाओ मक्का से, शाम ले जा सकते हो तो मदीना छोड़ के हो, लेकिन नहीं। बाद में आने वाले कोई कहेंगे कि ये माल लेने के लिए मुसलमान हुए थे, ये इज्जत लेने के लिए मुसलमान हुए थे। माल की खातर साहब कोई भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालता। जनाब सिद्दीक के पास आए, अल्लाह के हबीब क्या बात है? कहा अबू बकर अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दे दिया तो आपके साथ कौन जाएगा? कहा अल्लाह ने मेरे साथ के लिए आपकी ड्यूटी लगाई, ला तुसाहिब इल्ला मुमिनन। मेरे हबीब कहते थे साथी उसको बनाओ जो ईमानदार हो। जनाबे सिद्दीक को साथी किसी और ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। ये भी मेरे अबू बकर के ईमान की तस्दीक है। जनाबे सिद्दीक ईमानदार है। निकले वहां से, जरा सौर पहाड़ी पे चढ़ के तो देखे, कितनी ऊंची पहाड़ी है, आदमी से अकेले चढ़ना मुश्किल है। देखो कुर्बान जाए, अल्लाह के महबूब पैगंबर चढ़ने लगे। जनाब सिद्दीक ने सोचा आप तो थक जाए, बैठ। कहते अल्लाह के हबीब आप अबू बकर के कंधों पे सवार, गुलाम किस लिए? गुलाम आपको लेकर पहाड़ी पे चढ़ जाए। कुर्बान जाए, जनाब सिद्दीक ने मेरे महबूब को कंधों पे उठा के पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए। और उधर भी जाके जब गार आया तो अर्ज करने लगे इंतज़िर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के भी थोड़ी देर रुकिए, गार में कोई नुकसानदेह चीज ना हो। अगर कोई नुकसान वाली चीज हो तो अबू बकर का नुकसान हो जाए, आपको कुछ ना, आप इधर। जनाब अबू बकर सिद्दीक नीचे उतरे, गार की सफाई करके सुराख बंद। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के हबीब तशरीफ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर पाक है, जनाब सिद्दीक की गोद है। कुर्बान जाए, इस गोद पे भी और इस चेहरे पे जनाब अबू बकर कहा करते थे मेरी 3 आरज़ुएं, तीनों को मेरे रब ने पूरा किया। एक मेरी तमन्ना यह थी कि मेरी बेटी हो और मेरे महबूब पैगंबर के निकाह का, अल्लाह ने मेरी वो आरज़ू भी पूरी की। दूसरी मेरी तमन्ना यह थी कि मेरा माल हो, इशारा मेरे महबूब पैगंबर का हो, जिधर आप इशारा करते जाएं अबू बकर माल उठाता जाए। और तीसरी मेरी आरज़ू यह थी कि कभी ऐसा मौका मिल जाए कि मेरे महबूब मुझे अकेले मिले और आपका चेहरा हो,
और अबू बकर की आंखें हों और मेरे महबूब पैगंबर का दीदार करता रहे। कुर्बान जाए, ये एक बड़ा कठिन सफर है, मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, जब लेकर मदीना पाक में पहुंचे, दोनों बैठे, जनाबे सिद्दीक कहते हैं कि लोग मेरा भी एहतराम करने लगे, अल्लाह के महबूब पैगंबर का भी एहतराम करने लगे। मैंने सोचा इनको पता कैसे चलेगा कि इनमें गुलाम कौन है और आका कौन। मैंने अपनी चादर को उतारा और मैंने अपने महबूब पैगंबर पे साया कर दिया कि लोगों, जिनकी इज्जत कर रहे हो वो ये, मैं तो इनका गुलाम हूं, मैं तो इनका खातम, इनका मुकाम मुझे नहीं दिया जा सकता। जनाब अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिन्होंने सारी ही जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम भी किया और अपने माल को, अपने आप को अपने महबूब पैगंबर पे फिदा किया। यही वजह है अल्लाह को ये अदाएं भी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हो गए, बिलाल आ रहे थे, कहा मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, आज जनाब अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे वो खड़े हो। बोली तो मेरी अम्मी ऐशा बोली, कहा मेरे बाबा को ना, किसी और को कह दे, उमर फारूक को कह दे। कहा नहीं, अबू बकर को। उन्होंने जनाब सैयदा हफ्सा को साथ मिलाया। आपकी बीवियों ने जब इसरार किया, अल्लाह के पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया ऐसे ये कैसे हो सकता है, या बल्लाहु इल्ला अबा बकर, मैं कैसे मान जाऊं, मेरा अल्लाह नहीं मानता है। अल्लाह कहता है आपके मुसल्ले पे अबू बकर खड़ा हो, अबू बकर हमसे कुछ जनाबे सिद्दीक को हमने तो आगे नहीं किया। उस दिन झगड़ा करना था जिस दिन तुम्हारे सारे बड़े मौजूद थे और अल्लाह के महबूब पैगंबर कह रहे थे मेरे अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा करो। तुम्हारे बड़े नहीं बोले, वो हमारे भी बड़े। जनाबे अली पाक मौजूद थे, वो भी नहीं बोले हजरत। जनाबे अब्बास मौजूद थे, जनाबे हसन हुसैन मौजूद थे, सारे ही मौजूद थे। वो जानते थे अल्लाह के पैगंबर जनाबे अबू बकर सिद्दीक को मुकाम दे रहे हैं और आपके फरमान के आगे कोई चूं चुरा नहीं कर सकता। ये पहली उम्मत मिली है जो अपने बड़ों से ज्यादा सियाने निकले। तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक वो है जिनकी सारी ही जिंदगी नेकियों में गुजरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी उन्हीं के रास्ते पे चलाए, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने वाला बनाए। जनाब सैयदना अनस की बात पे ख़त्म करते हैं कि अबू बकर उमर के आमाल को तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनसे प्यार हम जरूर करते हैं। और अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था अल मरु मा मन अहब्बा, दुनिया में जो जिससे प्यार करता है क़यामत के दिन अल्लाह उसको उसी के साथ खड़ा करेगा। इंशाअल्लाह हमें भी उम्मीद है कि अल्लाह उनका साथ देगा। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल